हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 12A का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो जब भी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको दो चीजें मालूम होनी जरूरी है। अगर हम मान लेते हैं ये हमारा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो पैरेललोग्राम में एक तो ये चीज होगी, एंगल ए और सी क्या होते हैं? अपोजिट एंगल्स होते हैं। और एंगल बी और डी ये भी अपोजिट एंगल्स हैं। ये भी अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये चीज याद रखो कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। सो ये चीज आप नोट डाउन कर लें। इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आपका अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक तो ये चीज लिख लें, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं, जैसे आपका 1 हो गया और ये 3, जो साइड वाले एंगल्स होते हैं इन्हीं हम कंसेक्यूटिव एंगल्स बोलते हैं। जैसे 1 और 4 हो गया, ठीक है। जो एक के बाद दूसरा एंगल आता है उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होगा। सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इन्हें हम कंसेक्यूटिव एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपका 180 डिग्री होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये भी 180 डिग्री होगा। तो ये दो चीजें आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मालूम होनी चाहिए। सो जल्दी से नोटबुक में लिख ले, फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू कर देते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, आपको पैरेललोग्राम दिया है जिसमें ACD की वैल्यू कितनी दी है आपकी? 50 डिग्री। यानी कि ये जो ACD है ये 50 डिग्री है और ADC है ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहले पूछा है ABC निकालना। ये तो आसान है क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम में वो इक्वल होंगे। सो एंगल बी और एंगल डी, एंगल ABC किसके इक्वल होगा? एंगल ADC के। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ADC की वैल्यू तो आपको पता है 60 डिग्री है। तो बस पहले का तो आंसर आ गया। ए पार्ट का आंसर क्या है? 60 डिग्री। चलो दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ACB निकालना है, ठीक है। सो चलो ACB को हम मान लेते हैं x। क्या मान लिया हमने? ACB को हमने मान लिया x, क्योंकि वो तो निकालना है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होगा। सो बेसिकली हमारा क्या मतलब हुआ? एंगल ADC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। अब ADC की वैल्यू तो पता है आपको कितनी है? 60 डिग्री। अब अगर आप BCD को देखेंगे, अगर आप BCD को सिर्फ देखो, ये पूरा एंगल है आपका कौन सा? देखो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ ड्रॉ करके। ये पूरा एंगल, ये वाला, ये BCD है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें इसमें से एक हिस्से की तो वैल्यू दी हुई है जो कि है आपकी 50 डिग्री, और ये है x। तो क्या हम ये कह सकते हैं जो आपका BCD है वो किसका सम होगा? 50 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। बस अब सॉल्व कर दो। ये 110 प्लस एक्स इक्वल टू 180, और x आपका 70 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 110 उधर जाएगा तो माइनस। सो x 70 डिग्री आया, मतलब ACB आपका 170 डिग्री आ गया, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 को करने से पहले, करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा चीज और मालूम होनी चाहिए, जैसे कि जिसे हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सो चलो मैं बता देता हूँ। दरअसल अल्टरनेट एंगल्स होते क्या हैं। जैसे मान लो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेललोग्राम ही है ये, और ये हमारा डायगोनल है, ठीक है। ध्यान से समझ लो। सो
अगर आप ये देखेंगे, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, 1 और ये 2, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल्स हैं। सो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं जब भी वो आपके पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। ठीक है। सो बस चलो शुरू कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। ये डायग्राम आपको गिवन ही है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग ही। यहाँ क्या दिया है, BCE 65 डिग्री है, ये BCE 65 डिग्री है। ठीक है। अगर हम देखें AB और DE, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल ABC, कौन सा वाला, ABC और BCE इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, सब हो गया, आपका आंसर सॉल्व हो गया। सो एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCE। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स है। कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब कैसे हैं तो मैं दोबारा बता दे रहा हूं, क्योंकि ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है DEE के। तो यहाँ पर मैंने कहा था कोई भी एक लाइन अगर दोनों को ज्वाइन कर रही है तो ये जो एंगल्स होंगे ये अपोजिट एंगल्स होंगे, अपोजिट बट अल्टरनेट एंगल्स होंगे। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। इससे हमें वैल्यू मिल गई एबीसी की कितनी, 65 डिग्री। यानी कि पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, एंगल एबीसी हमारा वैल्यू मिल गया। अब बात करते हैं हम एडीसी की। किसकी बात करना है? एडीसी। ये तो फिर तो सिंपल ही हो गया ना, एडीसी निकालना है। एडीसी तो आसान हो गया हमारे लिए। क्यों? कैसे? देख देख लो, अभी आप देख लो, ए डी सी। अब हमने पिछले वाले क्वेश्चन से पहले करने से पहले एक रूल पढ़ा था ना कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल एडीसी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल एबीसी के। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है, ए बी सी। सॉल्व कर दो, कितना आएगा, ये भी 65 डिग्री हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं, एसीबी निकालना है। एसीबी निकालना है तो वही जो हमने कंसेक्यूटिव वाला रूल पढ़ा था कि जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं उनका सम जो है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल एडीसी प्लस एंगल बीसीडी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? कंसेक्यूटिव एंगल्स है। कैसे हैं? कंसेक्यूटिव एंगल्स। ठीक है। वैल्यूज डालो, एडीसी को तो आपको पता ही है 65 डिग्री है। बीसीडी को देख लेते हैं हम थोड़ा सा, उसको देखना जरूरी है, क्योंकि बीसीडी की बात करें तो ये पूरा एंगल है ये। अब लेकिन ये है तो दो पार्ट्स में, एक आपका ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला। ये कितना है आपका, 35 डिग्री है। ठीक है, ये वाला पोर्शन 35 हो गया, बाकी को हम x मान लेते हैं। तो पूरा BCD की बात करें तो ये कितना होगा, x प्लस 35, x प्लस 35 इक्वल टू 180 डिग्री। तो सॉल्व करोगे, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस आपका 100। बेसिकली x कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। x 80 डिग्री आ गया, बस यही आपका आंसर है, विच इज इक्वल टू एंगल ACB। तो ये हो गया आपका फिफ्थ एंड सिक्स्थ। चलो हम आ जाते हैं सेवंथ वाले। ठीक है। तो सेवंथ क्वेश्चन में देखो, आपको दिया हुआ है कि भाई पैरेललोग्राम है EFGH। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, चलो। और इसमें नंबरिंग दे देते हैं हम ABC EFGH वाली। कौन सी? EFGH, EFG और H दे दी। फाइंड द मेजर ऑफ इन अदर इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है। अब अगर आप देखें, एक एंगल आपका कितना है, H एंगल है आपका 73 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 73 है। ये ये और ये, इसको निकालना है। ये x हो गया, ये भी x हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं। तो अगर ये 73 है तो ये भी क्या होगा, 73। क्यों? क्योंकि एंगल F और एंगल H, एंगल F और एंगल H अपोजिट एंगल्स हैं। क्या है? अपोजिट एंगल्स। ठीक है। अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो आपका F कितना हो गया, 73 डिग्री सेल्सियस।
और दूसरी प्रॉपर्टी आपको यहाँ ये यूज करनी है कंसेक्यूटिव वाली, तो सॉल्व कर लो। एंगल जी प्लस एंगल एच इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। सो सॉल्व करो। एच की वैल्यू रखो 73, एंगल जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल जी इज इक्वल टू 180 माइनस 73, कितना हो जाएगा? 10 में से 3 गई 7, 7 में से 7 गई 0, 107 डिग्री सेल्सियस। ये डायग्राम पे मत जाना, ये 90 डिग्री का लग रहा है, बट आपको ये चीज याद रखना। जी कितना हुआ? 107। तो एंगल ई भी कितना हो गया? 107 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है। और ये जी प्लस एच 180 क्यों आया था? क्यों? ताकि ये कंसेक्यूटिव है। क्या है? कंसेक्यूटिव एंगल्स। और कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। चलो, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 8 क्वेश्चन और कर रहे हैं। आपको एक एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एंड एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया है, और इसमें क्या करना है वो देख लेते हैं। हमारा जो ए दिया हुआ है, एंगल ए बी सी डी। एंगल ए दिया हुआ है वाई प्लस 40 डिग्री, वाई प्लस 40 डिग्री। डी जो दिया हुआ है 2y-10 डिग्री। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए एंड डी। सिंपल है, हमने ऑलरेडी कंसेक्यूटिव वाली प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि एंगल ए और एंगल डी अगर हम देखें तो ये दोनों कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं। तो कंसेक्यूटिव एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कंसेक्यूटिव एंगल्स है। ठीक है। चलो, सो एंगल ए कितना है आपका? y+40, और डी कितना है? 2y-10 इक्वल टू 180। सॉल्व करो। 3y इज -30 इज इक्वल टू, ये +30 सॉरी, 180 डिग्री हो गया। तो 3y इज इक्वल टू 180 -30 हो जाएगा 150, एंड y इज इक्वल टू कितना होगा? 150/3। सो 50 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ये y आया है, अभी आंसर नहीं आया है, ये चीज आपको याद रखनी है। y की वैल्यू आई है। ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। एंगल ए कितना दिया हुआ है आपको देख लो। एंगल ए जो है y+40 है। ठीक है। एंगल ए कितना है? y+40। ठीक है। तो y कितना है? y+40। सो y की वैल्यू अभी तो हमने निकाली थी 50 डिग्री, तो ये प्लस में 40, 90 डिग्री हो गया। तो अगर ए 90 है तो आपका एंगल डी भी 90 ही होगा। ये चीज भी आप लिख सकते हैं कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरे एंगल्स भी 90 डिग्री होंगे। ठीक है।